मेरा अबाउट 100 ईयर्स पुराना है, यहाँ से टूटा हुआ भी है। तो ये हम इसको कश्मीरी में दोइंतुल कहा करते थे, इसको दोइंतुल कहते हैं। अभी 1 नवंबर और 2 नवंबर को हमारे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हांगलबुश में बैक टू विलेज प्रोग्राम फेज़ 4 सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। और इस बैक टू विलेज प्रोग्राम में एक कल्चरल एक्टिविटी का आइटम भी था, जिसमें बच्चों ने कल्चरल एक्टिविटी के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और इसके साथ साथ कुछ एंटीक ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ बच्चों ने डिस्प्ले किए थे, जो कि उन्होंने अपने घरों से लाए थे। तो जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बच्चों ने अपने घरों से लाए थे, उनमें हमें एक बहुत ही एक यूनिक और एंटीक ऑब्जेक्ट भी मिला। इसमें लस्सी वगैरह पुराने ज़माने में बनाया करते थे। तो जब हमने ये आर्टिकल देखा, ये ऑब्जेक्ट देखा, तो जिस घर वाले ने ये ऑब्जेक्ट हमें दिया था, उन्होंने कहा कि ये स्कूल को हम डोनेट करते हैं, क्योंकि इस घर के 5-10 बच्चे हमारे स्कूल में एनरोल्ड हैं और इस घर के टीचर्स भी हमारे साथ काम करते हैं। तो इन्होंने स्कूल के लिए इस एंटीक ऑब्जेक्ट को डोनेट किया। लेकिन हमने जब इस ऑब्जेक्ट को देखा, इसकी डेलिकेसी को देखते हुए हमने फ़ौरन जो कश्मीर श्रीनगर में म्यूज़ियम है, SPS म्यूज़ियम, तो हमने उनके साथ राब्ता कायम किया। तो उन्होंने हमें इसका वीडियो भेजने के लिए कहा, तो हमने जल्दी से इसका वीडियो बनाया और उनको भेजा। तो उन्होंने कहा कि आप अगर चाहें तो इस एंटीक ऑब्जेक्ट को आप म्यूज़ियम को डोनेट कर सकते हैं। तो हमने उनको कहा कि हम बिल्कुल रेडी हैं इसको डोनेट करने के लिए। और उन्होंने कहा कि हम अपना एक आदमी भेजेंगे जो कि गाड़ी लेकर आपके स्कूल में आएगा और आपके स्कूल से इस आइटम को वो कलेक्ट करेगा और इस आइटम पर आपके स्कूल की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले रहेगी। जो भी लोग यहाँ म्यूज़ियम में इस आइटम को देखने के लिए आएंगे, वो ज़रूर आपके स्कूल का भी इसमें नाम देखेंगे, क्योंकि आपकी जानिब से ये आइटम जो है वो डोनेट हुआ है। हम पिछले महीने ही अपने बच्चों को म्यूज़ियम ले गए थे, जहाँ बच्चों ने म्यूज़ियम को देखा, म्यूज़ियम के बारे में बहुत सारी उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर की। तो बच्चों के साथ हमने इस इशू को डिस्कस किया, क्योंकि ये एक डेलिकेट आर्टिकल है, डेलिकेट ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम यहाँ सेफ़ नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए सेफर प्लेस जो है वो म्यूज़ियम है, जहाँ पर इसको सेफ़ तरीके पर डिस्प्ले किया जाएगा और लोग इसको देखने के लिए आएंगे। कुछ रिसर्च स्कॉलर्स इस पर और मज़ीद रिसर्च करने के लिए आएंगे। तो बच्चों ने काफ़ी सारी इस इशू के साथ, इस कंसेप्ट के साथ उनको काफ़ी सारी लर्निंग हासिल हुई है और हम इसको डोनेट कर रहे हैं। तो सारे बच्चे बहुत खुश हैं इस को डोनेट करते हुए, है ना बच्चों? तो आपको बहुत सारी लर्निंग भी हासिल हुई। मैं शफी सर से कहना चाहता हूं कि आप इस एंटीक ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये क्या है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता था और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता था। जी वसीम सर, शुक्रिया आपका। तो जैसे आजकल कर्ड चर्निंग मशीन्स आती हैं, तो बिल्कुल ये वही काम करती हैं जो आजकल की कर्ड चर्निंग मशीन्स काम करती हैं। बिल्कुल ये जो है एक बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये बहुत पुराना है, मेरा अबाउट 100 ईयर्स पुराना है, यहाँ से टूटा हुआ भी है। तो ये हम इसको कश्मीरी में दोइंतुल कहा करते थे, इसको दोइंतुल कहते हैं। और ये जो हमारे सामने बिल्कुल ये अर्दन पॉट बना हुआ है, इसकी थिकनेस थोड़ी सी आम पॉटों से ज़्यादा होती है, क्योंकि इस पर जो लोड पड़ता है जब इसको हम यूज़ करते हैं तो इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। इसको लेज कहा जाता है या कोई भी कहा जाता है कश्मीरी में। और इसके ऊपर एक लीड होता था जिसके बीच में एक होल होता था जो इसको होल्ड करता था। वो लीड किस मटेरियल का बना होता था? वो लकड़ी का भी बना होता था और बिल्कुल जैसे हमारी कांगड़ियाँ बनती हैं आजकल, तो उन शाखों का भी बना होता था। तो ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी, बिल्कुल जो आजकल की कर्ड चर्निंग मशीनें काम करती हैं, तो ये पुराने ज़माने में उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे इसका एक लीड हुआ करता था, तो उसको ये होल्ड करते थे, तो इससे हम चर्न करते थे। थोड़ा सा आप दिखा दें कि कैसे वर्किंग इसकी कैसी होती थी। यहाँ पे लीड इसको होल्ड करता था, तो फिर ऐसे इसको यूज़ किया जाता था। तो इससे हम कर्ड चर्निंग मशीन का जो काम आजकल लेते हैं, इससे हम लेते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमारे व्यूअर्स ने देखा कि इसके काम करने का तरीका भी क्या था। तो 100 साल के करीब तकरीबन ये पुराना है। तो हम चूँकि इसको डोनेट कर रहे हैं और डोनेट करते वक्त हम काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं
कि हमारा भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होगा, जो हमारा म्यूजियम का डिपार्टमेंट है उसमें हमारा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होगा, और बच्चों को ये भी लर्निंग हासिल हो गई कि कभी भी वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पाएं जो कि हमारी कल्चर के साथ उसका कोई कनेक्शन हो, हिस्ट्री के साथ कनेक्शन हो, तो उसको किसी अपनी प्रॉपर प्लेस पर हमें रखना है, उसको वहाँ सेव करना है, ताकि आइंदा आने वाले लोग जो हैं वो हिस्ट्री के साथ इजीली वो कनेक्ट हो पाएं और उनको हिस्ट्री के बारे में भी पता चले। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।